हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, प्रोटोकॉल जो अपग्रेड्स है वो कब तक आपको देखने को मिलने वाले हैं और क्या क्या फीचर्स आप सभी को मिलेंगे। और उसके साथ आप सभी को पता चलेगा कि पाई नेटवर्क अभी रिसेंटली क्या नया लॉन्च कर रहा है, जिससे कि आप सभी को प्राइजेस मिलने वाले हैं और उसके साथ और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको कंपैरिजन के बारे में भी पता चलेगा, पाई RC1 वर्सेस ERC20 ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे और पाई किस तरीके से बेटर क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है आने वाले समय के अंदर, और हर जो क्रिप्टो करेंसी है टॉप की उन सभी को पीछे छोड़ देगा। जो मैं बोल रहा हूँ इसी को प्रॉपर तरीके से मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर दोगे लाइक हो जाएगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप जाके ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ, आज भी मैं लाइव आया था, तो उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों की बात करी थी। और उसके साथ यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप भी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप सभी को $3000 तक का जो कॉइन है फ्री में मिल जाएगा, और ये लिमिटेड समय के लिए है। एक वापस से रिपीट है, इस वीडियो को जितना देख रहे हैं नए नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे जो बात की जा रही है, पाई के GC वैल्यू की बात की जा रही है, जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो कितने लोग GCV को सपोर्ट करते हैं वो सभी कॉमेंट्स में बता देना। और यहाँ पे पाई नेटवर्क V20 की बात की जा रही है। द ग्लोबल पाई नेशन इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ हिस्ट्री। पाई नेटवर्क अपने आप को हर तरीके से ग्रो कर रहा है, और वो आप सभी डेली अपडेट्स में देखते रहते हो। प्रोटोकॉल V20 और V22 आप सभी को अब कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो डेडलाइन बताई जा रही है 12 मार्च से पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा। दिस इज मोर देन जस्ट एन अपग्रेड। ये सिंपली अपग्रेड नहीं है। मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल प्रोटोकॉल अपग्रेड है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, इट्स अ लॉन्च पैड फॉर ट्रू प्रैक्टिकल टूल्स। ये एक ऐसा लॉन्च पैड है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स देखने को मिलेंगे जो आप सभी को बेनिफिट देंगे। तो ये क्या होगा, इसमें होगा ये पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको ऑफिशियली लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू आपको AMM अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, और ये अनेबल करेगा प्रॉपर तरीके से रियल तरीके से P2P पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। तो ये सब बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और भी इसके साथ एक्साइटिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, पाई नेटवर्क विल लॉन्च अ न्यू initiative to recognize pioneers contribution and boost engagement across the ecosystem। पाई का जो इकोसिस्टम है आप सभी को पता है डेली बेसिस पे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे डेवलपर्स की भी वैल्यू है, पाइनर्स की भी वैल्यू है, हर किसी की यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल जाती है। और पाई नेटवर्क ने लॉन्च किया है एक नया तरीका इनिशिएटिव करने का अपने पाइनियर्स को। तो यहाँ पे अगर आप एंगेजमेंट दिखाओगे, यहाँ पे आप एक्टिव रहोगे, तो आप सभी को यहाँ पे बेसिकली प्राइजेस मिलने वाले हैं और एक बैजेस मिलने वाले हैं। मतलब आपके अकाउंट में एक अलग तरीके से आपका जो अकाउंट है वो हाईलाइट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप एक प्रीमियम जो पाइनर्स होते हैं उसकी कैटेगरी में आ जाओगे, और आपका अकाउंट अलग ही हाईलाइट होगा क्योंकि आप ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहे हो पाई के साथ। और यहाँ पे प्राइजेस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आप सभी चाहते हो, मतलब पाई की फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे और USD की फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग ऑफिशियल यहाँ पे पोस्ट भी किया गया, सेलिब्रेटिंग पाइनियर्स विद पाई बैजेस एंड रेफर करके, टू सेलिब्रेट द ग्लोबल पाइनियर्स कम्युनिटी कलेक्टिव वर्क टू बिल्ड एंड सपोर्टिव द नेटवर्क। जो भी लोग पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, एक साथ मिलकर बिल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो आप इस वाले अपडेट से समझ चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। ये जो अपडेट है इसके रिगार्डिंग आज हमने लाइव में बात करी थी, एक पाइनर ने इसके बारे में पूछा था तो मैंने रिप्लाई किया था। बट यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वापस से, मतलब कि जो लाइव में जुड़े थे आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये प्रॉपर से क्लियर हो जाएगा पाई RC1 वर्सेस ERC20 क्या है। और एक क्वेश्चन ये भी बन रहा था कि जो इथीरियम है उससे भी ऊपर हमें कहीं ना कहीं पाई आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपको पाई बहुत ही ग्रैंड लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पाई वो सब चीज़ें कर रहा है जो अदर क्रिप्टोज नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाता है। और पाई एक टाइम आएगा जब एकदम से बूम करेगा, और उस टाइम पे आपको इसकी एक्चुअल रियलिटी समझ में आएगी। तो मेजर पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, फिर हम डिटेल में क्लियर करेंगे। ये दोनों देखने में सेम लगते हैं बट ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ERC20 इथीरियम का है। यहाँ पे और भी टोकन्स होते हैं, इनके अलग अलग पर्पस होते हैं और ये एनी टाइम डिप्लॉय होते हैं। टीम की प्रोसीडिंग प्रॉपर तरीके टीम के हिसाब से काम होता है।
यहाँ पे लॉकअप्स देखने को नहीं मिलता। ये ERC-20 की बात की जा रही है जो इथीरियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। पाई RC1 जो है पाई नेटवर्क का, इसमें क्या है, प्रोडक्ट फर्स्ट, जो प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है, वो पहले आता है। टोकन लेटर रियल एप्स रिक्वायर्ड, तो टोकन आपको बाद में देखने को मिलते हैं, जो रियल एप्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए पाई एप्लीकेशंस पे बहुत डिटेल में काम करता है और फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम करता है। NFT, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ और इन सब चीज़ों पे काम तो करता ही है, बट एक जो फिजिकल होता है उस पर ज़्यादा काम करता है। प्रोसीड गो टू लिक्विडिटी पूल, और ये धीरे धीरे करके लिक्विडिटी पूल की तरफ जाता है। मैंडेटरी लॉकअप, यहाँ पे जो लॉकअप्स है वो मैंडेटरी है, लेस देन इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 साल से कम तक का मतलब जो लॉकअप वाला सीन है वो होना चाहिए। उसके साथ कम्युनिटी रिव्यू और कंट्रोल करके है। तो कम्युनिटी रिव्यू मतलब आप सबका क्या रिव्यू रहता है, उस तरीके से आपके हाथ में भी कंट्रोल होता है कि हम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो मैंने आप सभी को बताया, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। पाई इकोसिस्टम टोकन डिज़ाइन, पाई का जो इकोसिस्टम टोकन डिज़ाइन है वो किस तरीके से है, इसको बेसिकली जो पाई RC है इसको बोलते हैं पाई रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। इसमें होता क्या है उसको समझने से पहले मैं यहाँ पे दोनों का पहले क्लियर कर दूँ हाईलाइट्स को। इथीरियम टोकन रिक्वेस्ट फॉर कमेंट जो कि ERC होता है, यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है जिसमें प्रॉपर तरीके से क्लियर किया गया है। पाई नेटवर्क इकोसिस्टम टोकन स्टैंडर्ड है। इथीरियम जो है प्राइमरी ERC-20 पे काम करता है, और यहाँ पे अदर स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो ERC-721 देखने को मिलता है, और भी होता है। तो दो चीज़ें हैं, पहला पाई RC1, इसके बारे में हम समझेंगे, और दूसरा है इथीरियम ERC-20, और उसके साथ अदर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी समझेंगे। पहला क्या है, कोर पर्पस क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो प्रोडक्ट फर्स्ट है जो हमें पाई के साथ देखने को मिलता है। प्रोडक्ट फर्स्ट, टोकन लेटर, टोकन मस्ट बी टाइटली टाइड टू रियल प्रोडक्ट्स। जो टोकन्स होते हैं प्रॉपर तरीके से जो काम करेंगे वो रियल प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, सर्विसेज पे काम करेंगे पाई के इकोसिस्टम के अंदर, और ये अवॉइड करते हैं टोकन्स को जो कि स्पेकुलेशन की तरफ जाते हैं। तो एक स्पेकुलेशन की तरफ, हाइप की तरफ पाई का कोई रोल नहीं है। पाई एक्चुअल में क्या करता है उस पर बेसिकली काम करता है। इथीरियम की यहाँ पे बात की जा रही है ERC-20 की, तो ये प्योर टेक्निकल स्टैंडर्ड है। इसका जो फंक्शंस है, इंटरफेस है, ये प्रॉपर तरीके से हमें टेक्निकली देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबल होता है किसी भी पर्पस के लिए, जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, यूटिलिटी है, मीम्स है, और भी है। डज नॉट रिक्वायर रियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। अब हम बात करें टोकन इशुएंस कंडीशन की, तो यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पाई RC1 के अंदर क्या है, इशुएंस को लेके जो बात किया जा रहा है, कंडीशन की और जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे रियल जो प्रोडक्ट सर्विस होता है ना वो ऑपरेट करता है टोकन इशू होने से पहले। टोकन इशू होगा उससे पहले क्या आपको देखने को मिलेगा, रियल प्रोडक्ट का, सर्विसेज का ऑपरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है टोकन्स आर ओनली मेंट टू सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस। जो टोकन्स है मिंट होते हैं और ये सर्व करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को, जिसमें कि पेमेंट्स है, गवर्नेंस है, ऐप मैनेजमेंट है, और ये इशू करता है, कंट्रोल करता है जो कंट्रोल मिंटिंग होता है। तो बेसिकली पहले मैं आपको मिंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। तो मिंटिंग का मतलब होता है ब्लॉकचेन पर नया टोकन बनाना या जारी करना। बेसिकली मिंटिंग का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, जब कोई प्रोजेक्ट नया क्रिप्टो टोकन बनाता है और उससे पहला बार ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड करता है तो उसे मिंटिंग बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी है जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे क्रिप्टो में मिंटिंग कब होता है, तो उसको यहाँ पे लिखा गया है, नया जब कॉइन या टोकन लॉन्च करते हैं उस टाइम पे होता है। NFT जब बनाते हैं उस टाइम पे भी होता है। रिवॉर्ड या एयर ड्रॉप जारी करते हैं उस टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है। स्टेकिंग रिवॉर्ड देते समय भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको मिंटिंग का समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर मिंटिंग के वर्ड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। और इथीरियम ERC में क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता रियल प्रोडक्ट। एनीवन कैन डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, हर कोई डिप्लॉय करता है कॉन्ट्रैक्ट को और मिंट करता है टोकन को इमीडिएटली, फ्री और विथ लो गैस फी। तो ये बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद इशुएंस प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करें तो मस्ट फॉलो पाई RC1 डिज़ाइन। तो यहाँ पे ज़रूरी से है जो फॉलो करना है पाई RC1 डिज़ाइन। टू ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन फॉर एलोकेशन, दो हमें ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन देखने को मिलता है एलोकेशन के बिहाफ पे। टोकन एलोकेशन जो हमें देखने को मिलता है एक तो पाई कम्युनिटी की तरफ से होता है, और यहाँ पे इंक्लूड होता है लॉकअप फॉर मिनिमम टाइम। तो इतना तो आपको लॉकअप करना ही पड़ेगा, ये बेसिकली इसकी कंडीशन होती है इशुएंस प्रोसेस के बिहाफ पे। और ERC के अंदर क्या होता है, डिप्लॉय करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे। मिंट पर टोकन कॉन्ट्रैक्ट लॉगिन होता है, ये ऑनर डिसाइड करता है जो उसका मालिक होता है। यहाँ पे कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है इथीरियम के फाउंडेशन की तरफ से या कहीं और की तरफ से। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। और टोकन ऑपरेशन एंड यूसेज की हम यहाँ पे बात करें तो टोकन इंटीग्रेट करता है डीपली पाई के इकोसिस्टम के साथ, जहाँ पे पाई का
पेमेंट देखने को मिलता है, जो एप्लीकेशन पे आप देख पाते हो। मेंबर्स का एक्टिविटी देखने को मिलती है। गवर्नेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सस्टेनेबल होता है और ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसके लेवल होता है। और उसके बाद हम बात करें इसी का जो कंपैरिजन है ERC-20 के अंदर, तो टोकन्स कैन बी इशूड फॉर एनी पर्पस। जो टोकन है वो इशू हो सकते हैं किसी भी पर्पस के बिहाफ पे, जिसमें हमें NFT ब्रिज देखने को मिलता है, पेमेंट का देखने को मिलता है, गवर्नेंस का देखने को मिलता है। ऑन थाउजेंड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और वॉलेट्स, तो ये सब बेनिफिट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये है ERC-20 का। तो कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होता है, किसका कौन सा पर्पज है, उसकी बेसिकली हमें बात कर रहे हैं। लॉकअप एंड ट्रांसफर रेगुलेशन की हम यहाँ पे बात करें तो जो लॉकअप फंड है ये मैंडेटरी होता है PIRC-1 के अंदर। और लॉकअप जो होता है मैंडेटरी की बात जो की जा रही है, उसके अंदर लेस देन और इक्वल्स टू 1 ईयर होता है, मतलब 1 साल से कम या 1 साल तो होना ही चाहिए पर होल्डर के हिसाब से। रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर इन अर्ली स्टेज, अगर मतलब पहले ही आप उसको चाहोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बताया जा रहा है। बट उसके साथ यहाँ पे हम समझे मतलब कि जो ERC-20 है तो यहाँ बोलता है कि मैंडेटरी नहीं है लॉकअप करना या रिजर्व फंड करना। ओपन मार्केट ट्रेडिंग है जो आपको यूनिसेफ पे देखने को मिलते हैं, इमीडिएटली आप कर सकते हो जो भी आपको करना है जैसे वो लॉन्च होता है मिंटिंग के हिसाब से, मतलब जो कॉइन आएगा तो जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की हम यहाँ पे बात करें तो सेंट्रलाइज होता है अर्ली स्टेज के अंदर। पाई टीम कंट्रोल करती है मिंटिंग को, डिज़ाइन को, कम्युनिटी रिव्यू देखती है PRC के थ्रू, बट स्टिल हैज़ टॉप डाउन एलिमेंट्स, बट यहाँ पे फिर भी हमें टॉप डाउन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो होता है मतलब जो PIRC-1 वाला है ये सेंट्रलाइज होता है स्टार्टिंग के टाइम पे, पर जो इथीरियम वाला होता है ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होता है। आफ्टर डिप्लॉय ऑनर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डाउ डिसीजन मेकिंग, तो ये बेसिकली देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइज होता है, तो जो ऑनर होता है उसके पास कंट्रोल होता है। गवर्नेंस बाय ऑन चेन वोट इफ टोकन हैज़ गवर्नेंस, गवर्नेंस अगर होगा तो वो ऑन चेन वोट के हिसाब से देखने को मिलेगा, अगर वो गवर्नेंस के हिसाब से है तो। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो बेसिक डिपेंडेंस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पाई का खुद का ब्लॉकचेन होता है, नॉट EVM कंपैटिबल करेंट्स ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है PIRC-1 के अंदर खुद की ब्लॉकचेन पे सारी चीज़ें रन होती है, और यहाँ पे जो होता है ERC-20 के अंदर ये प्रॉपर तरीके से रिलाई करता है इथीरियम का EVM के ऊपर, जिसमें कि लेवरेजेस द इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफाई इज नॉट आइसोलेटेड। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो होता है आइसोलेटेड नहीं होता है, लेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिकली बात की जाती है। बेसिकली जो इथीरियम EVM है किस किस चीज़ पे रिलाई करता है, वो इसी पे बेसिकली रिलाई करता है। तो मैं यहाँ पे आपको EVM के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो जो EVM होता है ये बेसिकली इथीरियम वर्चुअल मशीन होता है, और इस मशीन का क्या मतलब होता है काम, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब रन कराते हैं उसमें काम आता है, ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को जब करते हैं उसमें काम आता है, डिसेंट्रलाइज ऐप्स को जब हम चलाते हैं उसमें काम आता है, नेटवर्क को सिक्योर करने को लेके, कंसिस्टेंट रखने को लेके उसमें काम आता है। अगर ब्लॉकचेन एक शहर है तो EVM दूसरा दिमाग है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया मतलब के थ्रू, और यहाँ पे फुटेज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस था दोनों के बीच में जो मैंने आप सभी को बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो के बाद मैं बोलना चाहूँगा जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दें। 20 लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो यहाँ पे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो ज़रूर से प्लीज़ इस वीडियो में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगी तो आप नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिल जाए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।